सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बताओ कैसा जा रहा है तुम्हारा नया साल? पार्टी वार्टी कुछ करी तुमने, या फिर मेरी तरह ही एनिमे एंड गेम्स के साथ नया साल सेलिब्रेट कर लिया? जो भी किया कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो वैसे तो मैं नया साल और भी कई तरीकों से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इन एनिमे सीरीज को देखना सही समझा और अब मैं तुम्हारा भी नया साल अपनी तरह ही स्टार्ट कराने का सोच रहा हूँ, तो माफ कर देना मुझे। अभी मैं तुम्हें 4 एनिमे के बारे में बताऊंगा, जिसमें से 2 एनिमे तो प्लॉट के मामले में कतई खत्म है। ऐसा लेजेंडरी प्लॉट वो अपने पास रखते हैं, उसे सुन के अच्छे अच्छे खड़े हो जाएं। हाइब्रिड हार्ट मैजिशियस एकेडमी आर्टराक्सिया। सबसे पहले तो तुम इसका प्लॉट ही सुनो। तो देखो धरती खतरे में है, क्योंकि धरती पर एलियंस आ चुके हैं, लेकिन इन एलियंस से लड़ने के लिए एक एजेंसी भी तैयार की गई है। पर इस एजेंसी में जितनी भी फाइटर्स हैं वो सब लड़कियां हैं, पर ये लड़कियां नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं है। इनके पास सुपर एबिलिटीज हैं, जिनका यूज करके वो इन एलियंस को बड़े ही इजीली हरा सकती हैं। तो एलियंस आते रहते हैं और ये उन्हें मारती रहती हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। इनको अपनी एबिलिटीज को यूज करने के लिए अपनी बॉडीज को चार्ज रखना होता है। जितनी ज्यादा बॉडी चार्ज होंगी उतनी ज्यादा पावरफुल इनकी एबिलिटी होंगी। समझने वाली एंड सोचने वाली बात ये है, इनकी बॉडीज चार्ज कैसे होती हैं? कोई चार्जर की जरूरत है क्या? रोबोट है क्या ये? तो नहीं भाई साहब, ये रोबोट नहीं है, इंसान ही है ये। पर ये चार्ज होती हैं और इनका चार्जर बहुत महंगा वाला है। ये देखो, ये रहा इनका चार्जर। हिडा किजुना इस एजेंसी में पाए जाने वाला इकलौता लड़का, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है, उसे इन लड़कियों को हर वक्त लड़ाई के लिए चार्ज रखना है। चार्ज कैसे करेगा वो यूट्यूब पर तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकता, क्योंकि चार्जिंग पिन पर एज रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो थंबनेल पर जो तुमने पिक्चर देखी वो इसी एनिमे की बात हो रही है। कुल मिला के ये वही बात हो गई। दुश्मन का हमला हुआ है तो चलो मैन टू सेक्स करेंगे। इस एनिमे का एक सीजन आया हुआ है और उसमें तुम्हें 12 एपिसोड्स देखने होंगे। अपना दूसरा एनिमे है बी हैनेको द एल्फ गर्ल्स कैट इज सीक्रेटली एन एस रैंक्ड मॉन्स्टर। देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, मैंने ऐसे ज्यादा इससे का एनिमे देखे नहीं है, क्योंकि ये मुझे पसंद ही नहीं है। तो अगर तुम्हें इसका प्लॉट कहीं पहले से सुना हुआ लगे तो इसको गोली मारना, जाने दो इसको। मैंने ये देखे नहीं है तो मुझे ही नहीं पता इस जैसे कहीं और ना आ रखे हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन इस एनिमे के अंदर मैं तुम्हें 3 चीजें बता सकता हूँ जिनके लिए तुम इसे बिल्कुल देख सकते हो। पहला तो जो इसमें एल्फ गर्ल है वो, और उससे जुड़े हुए 2 बिग रीजंस। अच्छी बात ये है, ये आर रेटेड एनिमे है, तो इन 2 रीजंस को ये बिल्कुल साफ साफ तुम्हारे सामने क्लियर करते हुए चलता है। अगर तुम इसका अनसेंसर्ड वर्जन देखने जाओगे तो सेंसर्ड वर्जन देखने गए तो हमारी तुम्हारी कोई डील नहीं है, फिर तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके बाद रीजंस क्लियर नहीं हुए तो मुझसे मत कहना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और हाँ, एक बात और, फर्स्ट एनिमे भी अनसेंसर्ड वर्जन में अवेलेबल है, तो उसको भी जरा ध्यान से ही देखना, सेंसर्ड वर्जन मत देख लेना। अब जरा इसके प्लॉट को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन 3 चीजों पर तो पूरा एनिमे देखा नहीं जा सकता ना। वैसे तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है, तुम देख भी लोगे। साले तू तो इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलती है एक नाइट की, जो कि एक लड़ाई में मारा गया और फिर वो दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो गया। जिस वर्ल्ड में वो रीइनकार्नेट हुआ है, यहाँ पर वो एक मॉन्स्टर है, पर एक हाउस कैट की बॉडी में। वो एक बिल्ली की बॉडी में शैतान है। तुम्हारे जरूरत की बात ये है, इस कैट की मालिक ये एल्फ गर्ल है। कुल मिला के बात ये है, मैंने अभी क्या देखा और क्यों देखा मुझे भी नहीं पता। ये सबटाइटल रीड करना जरा, और मुझे बताओ इन्हें पढ़ने के बाद तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी थिंकिंग क्या है इनको लेकर। खैर जो भी हो, एक बात तो मैं कह सकता हूँ, इस एनिमे ने मुझे 2-3 बार हंसा तो दिया था। तो ये न्यू एनिमे है, इसका अभी तक सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है। हर हफ्ते तुम्हें इसका एक नया एपिसोड देखने मिल जाएगा। अब ये तुम्हें देखना कहाँ है वो तुम गूगल कर लो, मैं इधर दिखा नहीं सकता, सॉरी। नंबर 3 वर्ल्ड्स एंड हारेम। देखो जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने ये 100% देख रखा होगा। अगर देखा नहीं है तो नेम तो सुना ही होगा, अगर नेम भी नहीं सुना तो फिर तुम अच्छे लड़की हो भाई साहब। इसके प्लॉट की बात करें तो वो बहुत सीधा है। रुको, बहुत सीधा है या फिर बहुत टेढ़ा है? अभी मैं तो कंफ्यूज हो गया। तुम सुनो फिर बताना सीधा है या टेढ़ा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। तो एक दुनिया जहाँ एक वायरस ने लड़कों की नस्ल ही मिटा दी, सिर्फ लड़कियां बची हैं। अब उस दुनिया का क्या होगा, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, खत्म हो जाएगी वो दुनिया। लेकिन अगर कोई लड़का इस वायरस से बच गया हो तो पूरी दुनिया में अकेला एक लड़का।
आज से 5 साल पहले एक बीमारी को सही करने के चक्कर में रीटो को 5 साल के लिए एक चैम्बर में सोना पड़ गया और अब जब वो 5 साल बाद उठ रहा है तो दुनिया बदल चुकी है। दुनिया से लड़कों की नस्ल खत्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, रीटो अभी अकेला नहीं है, उसके जैसे ही 4 लड़के और हैं जिनका सेम यही केस है। तो ये टोटल 5 लड़के हैं। अब सोचो, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 लड़के, सालों से लड़कियों ने कोई लड़का नहीं देखा है और फिर उन्हें एक लड़का दिख जाता है। ये कितना खौफनाक मंजर होगा। बस अब ये मत कह देना तुम इस सिचुएशन को अपने साथ इमेजिन कर रहे हो। साले तू कुल मिला के बात ये है, अब इन 5 लड़कों की जिम्मेदारी है ये दुनिया को फिर से बैलेंस करें, लड़कों की प्रजाति वापस लानी है। ये भी R-रेटेड एनिमे है और भाई मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, ये एनिमे इसके राइटर ने रात को 2 से लेके 4 बजे के बीच में लिखा है। ये कोई दिन में लिखे जाने वाली चीज नहीं है। इसका एक सीजन आया हुआ है और उसमें 11 एपिसोड है। नंबर 4, हेड हंटेड टू अनदर वर्ल्ड फ्रॉम सैलरीमैन टू बिग 4। देखो वैसे तो ये भी इसका एनिमे है, लेकिन इसका प्लॉट जरा अलग है। उचिमुरा एक सैलरी मैन है, उसकी कंपनियों से हमेशा ही अलग अलग कंट्रीज में ट्रांसफर करती रहती है और इस वजह से उसका टैलेंट कभी नोटिस ही नहीं किया जाता। फिर एक दिन एक बाइक उसे टक्कर मार देती है एंड एक डीमन लॉर्ड उसे दूसरी दुनिया में लेके आ जाता है। अब देखो, मैंने जितने भी इसका एनिमे देखे हैं उनमें ज्यादातर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हीरो को दूसरी दुनिया में लाया जाता है, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड ही हीरो को लेके आया है क्योंकि उसने उसका टैलेंट नोटिस किया है जो अच्छे लोग नहीं कर पा रहे थे। वो उसे अपनी आर्मी में बिग 4 की पोजीशन देना चाहता है, बावजूद इसके कि वो एक इंसान है, उसके पास ना कोई एबिलिटी है और ना कोई सुपर पावर्स। किसी के एक झापड़ में मर जाए वो। लेकिन डीमन लॉर्ड को लगता है वो उन्हें प्लानिंग करके देगा आगे के मिशंस के लिए, दूसरी पार्टी से नेगोशिएट करने में वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो इसमें तुम्हें देखना ये है, क्या बिना किसी सुपर पावर के उचिमुरा खुद को इस दुनिया में जिंदा रख पाएगा। ये भी नया एनिमे है, इसका अभी तक एक ही एपिसोड आया है जो तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा। हर हफ्ते इसके भी न्यू एपिसोड आते रहेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो भी तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।